ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि दक्ष ने अनेकों प्रकार के अपशकुन के लक्षण देखने प्रारंभ किए, क्योंकि जब कुछ हमारे जीवन में दुर्घटना होने वाली होती है तो उसके लक्षण हमारे सामने किसी न किसी प्रकार से आ जाते हैं। भागवत में कहा है, महात्मा दक्ष ने अनेकों प्रकार के अपशकुन के लक्षण देखने प्रारंभ किए। तो ये विचार उठ सकता है कि दक्ष को महात्मा क्यों कहा गया है। अब वीरभद्र जो हैं, अपने सैनिकों के साथ में जहाँ पर वो महान यज्ञ का आयोजन किया गया था, वहाँ पर वो प्रवेश कर रहे थे पूरे यज्ञ को भंग करने के लिए और दक्ष की हत्या करने के लिए, उसको मारने के लिए। तो इसलिए दक्ष को जो है अब अनेकों प्रकार के अशुभ लक्षण दिख रहे थे। लेकिन भागवत में कहा है महात्मा दक्ष। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि हम तो देख रहे हैं कि भागवतम में दक्ष जो है कोई महात्मा तो नहीं है। महात्मा कौन होता है? आजकल भी हम देखते हैं कि रबर की छाप के द्वारा किसी को भी महात्मा बना दिया जाता है। ये महात्मा का मतलब क्या होता है? महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा। जिस व्यक्ति की चेतना, जिस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, जिसका मन अत्यंत विशाल है, अत्यंत महान है, उसे महात्मा कहा जाता है। जो संकीर्ण विचारों वाला है, जो केवल मान लीजिए अपने बारे में सोचता है और हो सकता है अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपनी जाति के बारे में सोचता है, या फिर अपने देश के बारे में भी सोचता हो, उसे महात्मा नहीं कहा जा सकता है। जब तक व्यक्ति सभी जीवों के बारे में ना सोचे, भगवान की जो सारी रचना है उसमें जो जितने भी जीव हैं, जब तक व्यक्ति का हृदय इतना विशाल ना हो जाए कि वो सभी जीवों के बारे में सोचे, उसे महात्मा नहीं कहा जाता है। तो महात्मा के लक्षण क्या होते हैं? महात्मा के लक्षण भगवत गीता में भी बताए हैं। महात्मनस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते माम अनन्य भक्त। भगवत गीता में क्या बताया है? महात्मा के लक्षण क्या होते हैं? महात्मनस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता। भगवान की जो देवी प्रकृति है, डिवाइन एनर्जी जिसे बोलते हैं, योग माया की शक्ति,
जो भगवान की योग माया शक्ति के अंतर्गत में आता है, मतलब जिसने पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण की है, उसे महात्मा बताया जाता है। और वो क्या करता है, उसका कार्य क्या है? भजन्ते माम अनन्य भक्त, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो महात्मा कहलाता है। लेकिन दक्ष तो हम लोग देख रहे हैं, भगवान की सेवा में तो नहीं लगा था। उसने जो यज्ञ भी करवाया था, वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने मान सम्मान की वृद्धि करने के लिए उसने जो है यज्ञ करवाया था। तो महात्मा तो नहीं था। अपितु हम दक्ष के अंदर में दुरात्मा के लक्षण जरूर देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दुरात्मा जो है वो ये नहीं देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वेदों के अंदर में अनेकों प्रकार के नियम बताए गए हैं। कुछ चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजें हमें करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि दक्ष जो है अपनी मर्जी के द्वारा कार्य करता था और महान भक्त शिव, महान आत्मा शिवजी के प्रति उन्होंने अनेकों प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया। क्या ये महात्मा के लक्षण है? ये तो दुरात्मा के लक्षण है। इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि दक्ष का हृदय जो है एक पत्थर की भांति कठोर था। महात्मा का हृदय अत्यंत कोमल होता है। वो सबके दुखों को अपना दुख समझता है, अपना उसका कोई दुख नहीं है। परा दुख दुखी, दूसरों के दुख में जो दुखी होता है वो महात्मा है। लेकिन हम देखते हैं ये लक्षण तो दक्ष के अंदर में नहीं थे। उनकी स्वयं की पुत्री जो है उनका भी इतना अपमान किया, और जब उनकी पुत्री जीवन त्याग करना चाहती थी, प्राण त्यागना चाहती थी, कठोर हृदय वाले दक्ष ने जो है सब कुछ अनदेखा कर दिया, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों के सामने उनकी प्रिय पुत्री ने प्राण त्याग दिए। तो क्या ये महात्मा के लक्षण है? ये तो दुरात्मा के लक्षण है। तो फिर भागवत में दक्ष को महात्मा क्यों कहा गया है? तो इस विषय में आचार्यगण समझाते हैं। वीर राघव आचार्य जो एक महान आचार्य हुए हैं, वो बताते हैं कि महात्मा का एक लक्षण क्या होता है, उसका मन बिल्कुल स्थिर होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक तरीके से दक्ष का हृदय बिल्कुल स्थिर था। इतना दुख उनके जीवन में उनकी स्वयं की पुत्री प्राण त्याग रही है, लेकिन फिर भी दक्ष जो है स्थिर रहे। तो इस कारण हो सकता है कि उन्हें महात्मा कहा जा सके, क्योंकि उनका मन स्थिर था। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि फिर भी वो असली महात्मा के लक्षण नहीं हैं, क्योंकि अगर उनका मन स्थिर होता तो फिर जब वीरभद्र अपने सैनिकों के साथ में अब जब प्रवेश कर रहा है, तब भी उसका मन स्थिर होना चाहिए। अपनी पुत्री की मृत्यु देख करके दक्ष, उसका मन बिल्कुल फिर भी स्थिर है, टस से मस नहीं हुआ। लेकिन देखिए, जब उसके ऊपर आंच आने लगी, जब उसका जीवन
प्रॉब्लम में पड़ गया कि भाई अब तो मेरी मृत्यु निश्चित लगती है, जब उसे अपशकुन नजर आने लगे तब उसका मन स्थिर नहीं रहा, अब उसका मन चिंताओं से भर गया है। तो ये तो महात्मा के लक्षण नहीं है। तो एक ये हम देख सकते हैं। दूसरा कारण जो है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में बताते हैं। इसके ऊपर चर्चा करते हुए, टिप्पणी लिखते हुए वो कहते हैं कि दक्ष को व्यंग्यपूर्ण महात्मा कहा गया है। कई बार आपने देखा होगा, जो आदमी दुरात्मा है, अनेकों प्रकार के उसने जो है कुकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो कई बार व्यंग में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना सरकास्टिकली, व्यंग्यपूर्ण जो है हम कह देते हैं, अरे भाई महात्मा तुम कहाँ जा रहे हो। असल में वो दुरात्मा है, लेकिन व्यंग में हम कई बार जो है कह देते हैं कि भाई तुम तो महात्मा हो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये व्यंग पूर्ण जो है भागवत में दक्ष को महात्मा कहा गया है। तो अब क्या होता है, सारे के सारे सैनिक वीरभद्र के साथ में अब उस सभा के अंदर में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के पश्चात वो सारे के सारे यज्ञ में अनेकों प्रकार के विघ्न डालने प्रारंभ करते हैं। जैसे जो वहां पर पंडाल लगाया गया था, वीरभद्र के जो सैनिक थे बड़े छोटे कद के थे, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ में थे। तो उन्होंने क्या क्या प्रारंभ किया, उन्होंने क्या क्या कार्य किए वहां पर विघ्न डालने के लिए। तो कुछ सैनिकों ने जो पंडाल के जो खंबे लगे हुए थे, जो पिलर्स थे, जो स्तंभ वहां पर थे, वो निकालने प्रारंभ कर दिए। अब उससे क्या होगा, आपने देखा होगा ना, जब शादी में हम लोग पंडाल डालते हैं, और पंडाल के अगर आप जिस पंडाल जिनके ऊपर खंभों के ऊपर खड़ा है, अगर आप वो पिलर्स निकाल देंगे तो पंडाल का क्या होगा, पंडाल जो है गिर जाता है। तो उन्होंने भी इस प्रकार से किया। और उन्होंने क्या किया, जो यज्ञ के अंदर में जो आहुति की जो अग्नि जल रही है उसको बुझाना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि यज्ञ के अंदर में जो यज्ञ किया जाता है अग्नि का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है अग्नि में आहुति डाली जाती है। तो अग्नि बुझा दी जाए तो फिर आहुति कहाँ से डाली जाएगी। और उन्होंने क्या किया, जो यज्ञ के चारों तरफ जो एक प्रकार की बाउंड्री बनाई जाती है, जो सीमा बनाई जाती है, उस सीमा का उल्लंघन प्रारंभ किया। उसकी जो है ईंटें निकालनी प्रारंभ कर दी। जो ईंट के द्वारा जो यज्ञ कुंड बनाया जाता है, जो उसकी सीमा बनाई जाती है, उसको भी उन्होंने जो है निकालना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि विघ्न डालने के लिए उन्होंने उस स्थान को दूषित करना प्रारंभ कर दिया। अगर यज्ञ पवित्र जो स्थान है, वहाँ पर कोई अगर मूत्र कर देता है, पेशाब कर देता है, तो स्थान दूषित हो जाता है। तो ये भी उन्होंने जो है वहाँ पर प्रारंभ किया। और जोरदार पत्थरों की बारिश प्रारंभ कर दी। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना कि कई बार जब ट्रेन चलती है तो लोग पत्थर मारते हैं, तो इस प्रकार से पत्थर वहाँ पर बरसने प्रारंभ हुए। तो जब पत्थर बरसने इस प्रकार से प्रारंभ हुए, तो जो वहाँ पर संतगण थे, जो वहाँ पर साधुगण थे, देवता थे, अपने परिवारों के साथ में जो आए हुए थे, वो तितर बितर हो गए। सब इधर उधर उन्होंने जो है भागना प्रारंभ कर दिया। तो इसका मौका उठाते हुए जब लोग इस प्रकार से भाग रहे थे, इनके जो सेनानी थे वीरभद्र के, उन्होंने स्त्रियों के कक्ष में जाना प्रवेश जो है प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली अनेकों प्रकार की विघ्न जो है वहाँ पर उन्होंने डालनी प्रारंभ की। बाद में
जो मणिमान उनका एक मुख्य सैनिक था वीरभद्र की सेना का, उसने जो है भृगु मुनि को जो है दंडित करने के लिए बंदी बना लिया। और वीरभद्र ने दक्ष को भी बंदी बना लिया और उसके साथ में 2 देवता गण थे जिन्होंने दक्ष के साथ में अपराध किया था, क्योंकि दक्ष का उन्होंने साथ दिया था हंस के, और एक प्रकार से अपने मन के द्वारा जो है वो दक्ष के साथ में थे। उसका नाम था भगा और पुषा। इन 2 देवताओं को भी जो है बंदी बना लिया। बाद में वीरभद्र ने क्या किया, जो ये बंदी बनाए गए थे अब इनको सजा देनी प्रारंभ की। सबसे पहले वीरभद्र ने भृगु मुनि की मूछें जो है निकाल करके फेंक दी। उसके बाद में वीरभद्र ने जो भगा जो देव था, जिसने अपनी आंखों के द्वारा इशारों ही इशारों के द्वारा जो है दक्ष का साथ दिया था। जब दक्ष अनेकों प्रकार के अपशब्द कह रहा था तो भागा जो है, भगा ये जो देवता थे, अपनी आंखों के द्वारा जो है इस प्रकार से खुशी से देख रहे थे। तो वीरभद्र ने उनको जमीन पर पटक करके उनकी आंखें निकाल दी। और जो पुषा था, जिसने दांत खोल करके हंस करके जब अपशब्द कहे गए थे तो वो भी मजाक उड़ा रहा था, तो उसके भी दांत निकाल दिए। जैसे बताया जाता है कि बलराम जी ने दंत वक्र के दांत निकाल दिए थे। और वीरभद्र ने बाद में दक्ष के भी दांत निकाल दिए और प्रयास किया उसको मारने का, उसकी छाती के ऊपर चढ़ करके। तो अब दक्ष को वो क्या सजा देते हैं, इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।